वर्तमान समय में जो युवा और अन्य आध्यात्म सत्य के अंतर्गत भटके हुए हैं, उनका बाहर निकालना और उनको अपने कैरियर के प्रति जागरूक करना, ये मेरा उद्देश्य है। नमस्कार सत्य के प्रेमी, आध्यात्म के प्रेमी, मैं विजय मेहता। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ में रहता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9977291800। भटको मत, भटकने की जरूरत नहीं है। अपना रुपया पैसा बर्बाद मत करो इन संतों और ग्रंथों और गुरुओं के चक्कर में। सत्य एकदम सहज और सरल है। कठिन बनाया है सत्य को तो इन वेद उपनिषदों ने, धर्म ने और संत और गुरुओं ने कठिन बना दिया है, जबकि कठिन है ही नहीं। सत्य को किसी की आवश्यकता नहीं होती। सत्य जो अपने आप में प्रकट है, इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं हूँ, वो सत्य है जो तथाकथित आज के युवा संत आपको पट्टी पढ़ा रहे हैं। सत्य जो है कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। सत्य आपको न संत से मिलेगा, न वेद और उपनिषद से मिलेगा, न संत और गुरुओं से मिलेगा, न आत्मा और परमात्मा और भगवान को खोजने से मिलेगा। आपका कोई फायदा नहीं होगा। आप केवल और केवल उलझने के लिए जा रहे हो, जहाँ भी जा रहे हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का शिविर हो या किसी भी प्रकार के गुरु या संत हो। हमारे भारतवर्ष में इन संतों और गुरुओं की बाढ़ लगी हुई है। वहाँ से आपको सत्य कभी उपलब्ध नहीं होगा। उपलब्ध उनको होगा धन दौलत मान सम्मान, और आप क्या खोओगे? आप खोओगे अपनी स्वतंत्रता को, क्योंकि आपने जिसको आत्मसात कर लिया है, जिसको सही मान लिया है, उसी के अनुसार आपने क्या पाया, कभी सोचा है? आप गुलाम बनते जा रहे हो उनके। इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं पाया है। क्या आप खुद सोचे, खुद समझे, खुद जाने कि मैं सत्य को उपलब्ध हो रहा हूँ, या इन तरह तरह के संत और गुरुओं के
गुलाम बनते जा रहा हूँ और अपने विवेक और वजूद को खोए जा रहा हूँ। समझिए मित्रों, दोस्तों, इन लोगों को उलझाने का अधिकार है, क्योंकि उलझाते इसीलिए है क्योंकि इनके बड़े बड़े आश्रम बनते हैं, वो भी चंदे से, अपने रुपये से नहीं। आप इनकी गुलामी में इतने मदहोश हो जाते हो कि कोई गाड़ियाँ गिफ्ट करता है, कोई बंगला गिफ्ट करता है, ना जाने क्या क्या गिफ्ट करता है। कभी सोचा है आपने? सोचिए, समझिए, गुलाम मत बनिए। गुलाम ही बनना है आपको तो अपने खुद के गुलाम बनिए। वो गुलाम आपको, अपना खुद का गुलाम जब आप बनोगे तो आप उस अपनी गुलामी करते करते सत्य को उपलब्ध हो जाओगे। इन गुरुओं और संतों और वेद और उपनिषद के ज्ञान से आप सत्य को कभी उपलब्ध नहीं हो सकते, कभी उपलब्ध नहीं हो सकते। छोड़ो सबको, तथाकथित आजकल के संत और गुरु बोलते हैं, छोड़ो सबको, सबको छोड़ो, भगवान को भी नहीं, किसी को भी नहीं, सबको छोड़ो। सिर्फ इतना याद रखो, मैं हूं। मतलब मैं हूं को बोलते हैं कि आत्मा के दृष्टिकोण से देखो, आप ही आत्मा हो, आप ही परमात्मा हो, आप ही प्रकृति हो। तो सवाल ये उठता है कि यदि आप ही आत्मा हो और आप ही भगवान हो, तो इस दुनिया के सारे मनुष्य, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वो खुद आपके कथन अनुसार पूरे ब्रह्मांड के रचयिता हो गए। और मनुष्य की जाति की आज वर्तमान समय में वो कितना सफ़र कर रहा है, गरीबी, लाचारी, बेबसी, ताने वगैरह वगैरह से, जिम्मेदारियों से। यदि आप ही आत्मा हो और यदि आप ही भगवान हो तो आप हमारे समाज की दुर्गति और हमारे देश में जो हो रही है बेरोजगारी वगैरह वगैरह, आज बच्चों के जो भी जुलूस निकल रहे हैं, पेपर लीक वगैरह वगैरह वगैरह, यदि आप भगवान हो, आप ही कृष्ण हो, आप ही बुद्ध और महावीर हो, आप ही ओशो हो, तो उसको ठीक कर दीजिए भाई। जो मैं हूं के चक्कर में पड़ा है कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं हूं भगवान हूं, मैं आत्मा भगवान हूं। यदि आपके भीतर इन तथाकथित गुरुओं के चलते यदि प्रवेश कर चुका है तो मेरा सवाल है आपसे कि फिर तो आप सब कुछ ठीक कर सकते हो, क्यों नहीं कर रहे हो ठीक? वो जो तथाकथित गुरु आपको बता रहा है कि मैं ही हूं भगवान, मैं ही हूं आत्मा, वो क्यों ठेका नहीं ले रहा है कि मैं पूरी हमारे देश के सिस्टम को और हमारे देश के बेरोजगार युवाओं को और हमारे देश में जितनी भी समस्याएं हैं
उसको ठीक कर दूंगा। क्यों नहीं बोल रहा है? चलो वो ठीक नहीं कर रहा है, पर आपको तो बता दिया ना उसने कि आप ही भगवान हो, और आपने जान भी लिया कि मैं ही भगवान हूं और कुछ नहीं है, मैं ही आत्मा भगवान हूं और जो सर्वोच्च है। तो कम से कम आप तो ठीक कर दीजिए हमारे देश के हालात को। फिर तो आप ही कृष्ण हो, आप ही बुद्ध हो और आप ही महावीर हो। तो ठीक क्यों नहीं करते? क्यों भटका रहे हो सत्य से लोगों को? जो मैं हूं कह रहा है और जो ये बोल रहा है कि अनदेखा को देखा कर। क्या आपने कभी उससे सवाल किया कि आपने जो दिखता नहीं है उसको देखे हो? सवाल करके तो देखो, आपको जवाब कभी नहीं देगा, बल्कि और उलझा देगा कि तुम्हारा ध्यान अभी पक्का नहीं है, तुम्हें और ध्यान की जरूरत है। बहस मत करो। और जो मैं हूं बोलता है उससे यदि आप सवाल करके तो देखो, वो आपको गेट के बाहर कर देगा। ये दोनों यही बोलेंगे, हमें सुनने आए हो कि सुनाने आए हो? तब क्या करोगे? कहां गया मैं हूं और कहां गया अनदेखा को देखा कर? प्रमाण है। उनको चाहिए शोहरत, पैसा, और आप जैसे गुलाम। तो विवेक आपका। सत्य किसी का मोहताज नहीं है, सत्य किसी के अधीन नहीं है। जिस दिन आप चाहोगे प्रगाढ़ इच्छा शक्ति के साथ, उस दिन आप सत्य आपके सामने खड़ा हो जाएगा। इन संतों और गुरुओं, वेद, उपनिषद, गीता ज्ञान से सत्य कभी उपलब्ध नहीं होगा। झूठ मोहताज है, सत्य मोहताज नहीं है किसी का। और आप जो सुनने जा रहे हो, मैं हूं और अनदेखा को देखा कर, क्या आप जो सुनने जा रहे हो पैसा देकर, गुलाम बनकर, चरण छूने के लिए, हार पहनाने के लिए मिठाई लेके जा रहे हो, क्या वो आपको सत्य परोस रहे हैं, या आप झूठ के मोहताज हो सुनने के लिए? कि हमें झूठ की ही सुनने की आदत हो चुकी है, तो हम सत्य को ग्रहण नहीं कर सकते। घबराहट हो जाएगी यदि हमारे सामने कोई सत्य बोलेगा। तो क्या आप लोगों की यह आदत हो चुकी है? अपने आप को टटोलिए, अपने आप को पूछिए, अपने आप से सवाल कीजिए कि मैं कर क्या रहा हूं। यदि वाकई सत्य के प्रेमी हो, प्राणों से प्यासे हो, इच्छा शक्ति प्रबल है, तो मैंने अपना फोन नंबर शुरू में दे दिया है, टोटल फ्री में आइए मेरे पास, रुकिए 3 दिन, सारा खर्चा मेरा, आपको 1 रुपया भी खर्चा नहीं होगा आपका। रायपुर आने के बाद कड़वा बोलता हूं, चुभेगा आपको। इस चुभन में ही सत्य है।
और आपको आदत हो चुकी है झूठ सुनने की, तो मेरी चुभन आपको बर्दाश्त नहीं होगी। तो यदि सत्य के वाकई ईमानदारी से प्रगाढ़ प्यासे हो और मुक्त होकर तनाव रहित जीवन जीना चाहते हो अपनी मृत्यु तक, तो स्वागत है मेरे यहाँ टोटल फ्री में। प्रणाम, वंदन। खुश रहो, मस्त रहो, अपना ख्याल रखो, अपने परिवार का ख्याल रखो, अपने भाई बहनों को ऊंची दिशा में ले जाओ, ऊंचाइयों पे ले जाओ, माता पिता की सेवा करो, और सब कुछ करते हुए छोड़ना कुछ भी नहीं है, सब कुछ करते हुए मुक्त और तनाव रहित जीवन अपनी मृत्यु तक यदि जीना है आपको, तो पधारे मेरे पास, फ्री में है। मुझे सत्य को बेचना नहीं है, जी कर बोल रहा हूं, सुनी सुनाई बात और ग्रंथों और वेद और उपनिषद की बात नहीं कर रहा हूं। मेरे पास कुछ नहीं है, कोई भी राम नहीं है, कृष्ण नहीं है, वेद नहीं है, उपनिषद नहीं है, न संत है न गुरु है, न कबीर है, न रैदास है, न नानक है। जितने भी हो चुके, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, सब उलझा के चले गए। विवेक आपका, इच्छा शक्ति आपकी, आप मूर्ख बनना चाहते हो करके वर्तमान समय के संत और गुरु आपको मूर्ख बना रहे हैं। यदि आप ही मूर्ख बनना नहीं चाहते तो कौन बनाएगा आपको मूर्ख? इतनी तो आपको समझ है या नहीं, ये सवाल आप अपने आप से पूछिए। मैंने जितनी भी बात बोली है, बात नहीं बोली है, केवल सत्य बोला है। उस पे भी आप मुझ पर आरोप लगाना चाहते हैं और उस पे भी आप टिक्का टिप्पणी करना चाहते हैं और उस पर भी आप सवाल खड़ा करना चाहते हैं, तो मुझे फोन कीजिए, मैं आपके एक एक प्रश्न का उत्तर दूंगा फ्री में। वंदन, प्रणाम, नमस्कार। खुश रहो, मस्त रहो, अपना और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करो और सबका ख्याल रखो। प्रणाम, वंदन।